हेलो एवरीवन। एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। वो है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस में सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है यहाँ। और लाइन सेगमेंट ये क्या होता है, लाइन और रे, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो, लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है फिक्स्ड पॉइंट्स। क्योंकि लाइन सेगमेंट होता है ऐसे, यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ। अगर मैं बोल दिया 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ तो आप कर पाओगे ना? तो उसका एंड पॉइंट होता है और वो फिक्स पॉइंट होता है। लाइन क्या होता है? लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, वहां भी यहाँ भी ना। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंडिंग और स्टार्टिंग। हाँ। और फिर रे क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट तो होता है और बाकी जो अनदर वाला है उसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं रहता है, तो ये भी इनफाइनाइट होता है। क्लियर? अभी एंड पॉइंट तो लेंथ हो गया, ये फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स लेंथ होता है। फिक्स पॉइंट बोलो या फिक्स लेंथ होता है, कुछ लेंथ होगा ना। ये इनफाइनाइट लेंथ और ये भी इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि एक पॉइंट तो आपको आपके पास है और एक पॉइंट वो बाहर निकल जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा वो आपको पता नहीं। फिर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है? हाँ, इसका दो एंड पॉइंट है, तो टू एंड पॉइंट्स। यहाँ एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट्स, ये जीरो एंड पॉइंट्स। यहाँ कितना एंड पॉइंट है? हाँ, एक एंड पॉइंट है, वो जो स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट है ना। क्लियर ना, ये वाला एंड पॉइंट। फिर ड्रॉ ऑन अ पेपर, हाँ ये आप ड्रॉ कर सकते हो पेपर में। अगर बोला 10 सेंटीमीटर करो, 20 सेंटीमीटर करो, जितना भी बोला आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, ये वाला इनफाइनाइट ये कर नहीं सकते, ये वाला भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, चलते रहेगा, तो ये भी ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे? ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो आप ए बी ऊपर एक ऐसे वाला दे देंगे, तो ये बन गया ए बी लाइन सेगमेंट। फिर ये वाला कैसा होगा? ए बी, ये बोथ साइड एरो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ए कंसिडर करते हो, ये बी कंसिडर करते हो, ये वाला क्या है? ये ए बी, एक एरो देना पड़ेगा, ए बी और ये एरो। समझ गया? तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऊपर वाला देखना, हाँ, ये वेक्टर साइन भी बोलता है इसे, फिजिक्स में बोलते हैं वेक्टर साइन। तो ये ऐसा एरो देना पड़ता है, ये बोथ साइड एरो, और इसमें कोई एरो नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? आप ए बी भी बोल सकते हो या फिर बी ए भी बोल सकते हो। तो ए बी ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर बी ए ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये यहाँ से स्टार्ट करो। ये वाला क्या है? ये भी दोनों क्या एंड पॉइंट्स नहीं है, दोनों ही एरो है, तो ये भी ए बी भी लिख सकते हो या फिर बी ए भी लिख सकते हो, पर ऊपर दोनों में ऐसा एरो दे देना, बोथ साइड। पर ये वाला ना, जहाँ से एंड पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब एंड पॉइंट है, वहां से ही तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ए बी, ये एरो ऐसा देना पड़ेगा। इसमें आप चेंज करने नहीं कर सकते, मतलब इसमें आप बी ए ऐसा एरो दे नहीं सकते। बी ए एरो कब देना दे सकोगे? जब ये बी रहेगा और ये ए रहेगा, तब ये ऐसा दे पाओगे। हाँ, तो ये इक्वल टू नहीं है, आपको जो पॉइंट है वहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चलो और बाकी के बात समझते हैं। देखो, अब पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, और और एक क्या था, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, वो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, देखो, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है?
एटलीस्ट 2 लाइन होना चाहिए, हाँ 2 लाइन ही ले लो, 2 लाइन इक्वी डिस्टेंस हो हर पॉइंट में। यहाँ पर जितना डिस्टेंस है यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस होना पड़ेगा, यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस, यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस। ये नहीं कि कुछ टाइम थोड़ा दूर जाके ये छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाएगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, कोई भी 2 लाइन इक्वी डिस्टेंस इन ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट में इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर? पैरेलल लाइंस और ये, हाँ अगर ये लाइन ए है ये बी है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए पैरेलल टू बी, हाँ, या फिर बी पैरेलल टू ए भी लिख सकेंगे क्योंकि एक दूसरे से तो पैरेलल है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो बुक से लिख पाओगे कि टू लाइंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर इक्वल इन ऑल इट्स पॉइंट्स या एवरी पॉइंट। क्लियर ना? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, 2 लाइन मीट हो जाता है, ये मीट हो गया तो ये है, ये पॉइंट एक पॉइंट में मीट हो जाता है। क्लियर ना? तो 2 लाइन एक पॉइंट में मीट हो जाता है, इसका कोई क्या नहीं है, सिंबल विम्बल नहीं है, जैसे ये दिया है तो यह कोई सिंबल नहीं है, पर ये समझ लेना कि इंटरसेक्शन मतलब क्या है, 2 लाइन क्या मीट हो रहा है। ओके, मीट हो रहा है एक पॉइंट में। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब मीट हो रहा है पर उसका एंगल देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एंगल छोटा है एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है एक एंगल बड़ा है, पर यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग क्या होगा, 90 डिग्री में कटेगा, मतलब ये देखो 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो ये बोलेगा कि परपेंडिकुलर है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये ए है ये बी है, हाँ, या फिर ये ए है ये बी है, तो ए परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। हाँ, ए परपेंडिकुलर टू बी। देखो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर अगर दो ये दे दिया ए बी, ये अगर सी डी ऐसा दे दिया तो वो भी कर सकोगे, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी डी, ऐसा ऐसा भी लिख सकोगे। क्लियर ना? वो देखना पड़ेगा कि आपने इसे क्या डिनोट किया है, कोई एल एम भी डिनोट करता है तो एल परपेंडिकुलर टू एम, या फिर एम परपेंडिकुलर टू एल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में काट रहा है ना। क्लियर ना? तो वही परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ, पैरेलल क्या है, 2 लाइन इक्वी डिस्टेंस रहेगा, 2 लाइन्स रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एट ऑल टाइम एंड नेवर इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं होता है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन मीट्स और क्रॉस ईच अदर, तो ये मीट हुआ और क्रॉस हुआ ईच अदर। फिर परपेंडिकुलर क्या है, 2 लाइन्स दैट इंटरसेक्ट्स एंड फॉर्म राइट एंगल्स, बस यही है। और ये भी अगर यहाँ ए बी यहाँ सी डी रहा तो ये एक दे देना, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, इस पे मत जाओ, बस सिंबल याद रखना। और जिससे डिनोट किया है, अगर एल एम डिनोट किया है तो एल परपेंडिकुलर टू एम या एम परपेंडिकुलर टू एल भी लिख सकते हो। ओके, ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या कोई भी एंगल हो सकता है, और ये इंटरसेक्शन तो है, ये इंटरसेक्ट तो क्या है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है पर ये परपेंडिकुलर लाइन भी है। क्लियर? तो इसलिए ये बोल सकते हो कि अम, हाँ हाँ, हर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग जब ये मीट करता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, पर हर 2 लाइन जो मीट करता है वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर होने के लिए उसे 90 डिग्री होना पड़ेगा, राइट एंगल में काटना पड़ेगा, राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो बस यही है, तो ये थोड़ा समझ लो। चलो, एंगल्स formed by intersecting lines,
वही है, थोड़ा और इलाबोरेट करना है। देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये अगर ए, हाँ, नहीं, ए छोड़ो, एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई एल एम, ये ज़ीरो ले लो। तो देखो एंगल फॉर्म कौन सा है, ये एक एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स ओ एल, एंगल, एंगल ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ। फिर ये एक एंगल है, तो एल ओ वाई, ये एक एंगल है। फिर और एक एंगल ले लो, ये वाला, एम ओ वाई। अभी वाई ओ एम भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है, पर हम लोग बेसिकली हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हाँ। अभी यहाँ से स्टार्ट मत करना, ओ एम एल ऐसे स्टार्ट मत करना, जहाँ का एंगल है वो वाला बीच में रहेगा ना। जैसे अभी यह का निकालना है, तो ओ बीच में रहेगा, तो ओ बीच में रहेगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते, एम ओ एक्स। अब अगर एक्स ओ एम किया तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही रहेगा। तो ये थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ये क्या था, ये वाई था ना, ओके। तो ये सब एंगल्स है, हाँ, ये सब एंगल्स है, चार एंगल, दो लाइन में चार एंगल ही फॉर्म होते हैं, हाँ, चार एंगल फॉर्म होते हैं। और अगर ये सब 90 डिग्री हो गया, अगर 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, है ना, एक 90 हुआ तो सभी 90 होगा, ये देखो ये और ये, अगर ये 90 हुआ तो अब इसलिए ये भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा होता है 180 डिग्री ना। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो अगर ये सब 90 डिग्री अगर होते हैं, तो ये सब होगा परपेंडिकुलर लाइंस। हो गया। अभी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसे कोई कोई सा भी एंगल ले लो, मतलब अ, सोचो, नहीं, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मैंने 90 डिग्री ड्रॉ नहीं किया, हाँ, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया। हाँ, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट ऑपोजिट, ये और ये, फिर ये और ये दोनों हमेशा सेम रहता है, मतलब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। फिर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर, क्लियर ना। क्योंकि क्यों इसे बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में वी ओ ए भी बोला जाता है ना कभी कभी। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम रहता है। देखो मैं अगर ऐसा ड्रॉ किया, तो ये एंगल बहुत बड़ा है, तो ये भी बहुत बड़ा होगा, ये एंगल छोटा है, ये भी बहुत छोटा होगा। क्लियर, समझ गया ना। ये सोचो 120 है, तो ये भी 120 होगा। बाकी का निकाल सकोगे, कैसे निकाल सकोगे, क्योंकि ऑल टुगेदर तो 360 होता है ना। पूरा आप अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गिनोगे तो 360 है, तो ये तो हो गया 120, 120 बन गया, 240 तो यही बन गया, 240 बन गया, तो 120 बचा, तो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 60। क्लियर ना, समझ गया, ओके। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ऑपोजिट जो है वो सेम रहेगा, उसका एंगल सेम रहेगा। और एक है लीनियर एंगल, तो ये फर्स्ट वाला लिख देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नंबर टू लिखना क्या, लीनियर पेयर लेना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ले लो, एक स्ट्रेट लाइन ले लो कोई सा भी, यहाँ में मैं ये ले रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला और ये वाला हो गया लीनियर। क्लियर ना, लीनियर। या फिर यहाँ से ले लो, ये वाला और ये वाला लीनियर। तो लीनियर पेयर जो होता है ना, उसका सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पर देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 2, ये बन जाएगा 180 डिग्री।
यहाँ ले लो, सोचो मैं ये ले लिया स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला और ये वाला बन जाएगा 180 डिग्री। ये देखो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री हो गया, क्लियर ना, 180 डिग्री हो गया। तो वही है, लीनियर पेयर इसे बोलते हैं। हाँ, या फिर ये वाला लाइन ले लो, ये वाला लाइन ले लोगे, नीचे से भी अगर लीनियर पेयर कंसिडर करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, 60 एंड 120 बन गया 180 डिग्री। या फिर ये वाला ले लो 60 एंड 120, तो बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये याद रखना, लीनियर पेयर जो है वो क्या होता है, एंगल सम ऑफ एंगल होते हैं 180 डिग्री। ओके, तो ये समझ लेना। हाँ, नंबर 2, तो फर्स्ट वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था और सेकेंड वाला लीनियर पेयर था, PAIR। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ये लाइन लिया L और ये एक लाइन लिया M। ठीक है, ये L लाइन, ये M लाइन। ओके, अगर अभी मैं अगर एंगल को डिनोट कर रहा हूँ ABCD से, ABCD, ये भी छोटा ले लेता हूँ। अब लीनियर पेयर को क्या करना, लिस्ट करना लीनियर पेयर्स, और फिर यह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को लिस्ट करना। ठीक है, देखो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ए और बी हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा ना, ए और बी। फिर बी और सी हो जाएगा लीनियर पेयर। हाँ, तो ए प्लस बी ये एक लीनियर पेयर है, बी प्लस सी ये एक लीनियर पेयर है। या फिर एंगल ले दो, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी। फिर एंगल सी और एंगल डी ये भी एक लीनियर पेयर है। फिर एंगल ए प्लस एंगल डी या फिर एंगल डी प्लस एंगल ए भी लिख सकते हो। तो ये सब लीनियर पेयर है और इन सब का मेजरमेंट होते हैं 180 डिग्री। क्लियर, तो 4 लीनियर पेयर मिला। ओके, अब ये वर्टिकल ऑपोजिट क्या है, एंगल ए के साथ क्या होगा, एंगल ए के साथ सी होगा, और एंगल बी के साथ क्या होगा, एंगल डी होगा। तो हो जाएगा ना आपको क्लियर कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है। क्लियर ना। मैं एक पेपर लिया, हाँ, इसमें कुछ लिखा है, पॉलिटी का कुछ लिखा है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर मत जाना। पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये एक पेपर है, तो आप देख सकते हो ये लाइन, ये जो ऊपर वाला लाइन है, इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन, ये नीचे वाला लाइन, क्या ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ये पैरेलल है। ओके, ये लाइन पैरेलल है। क्लियर, और अगर मैं बीच में एक फोल्ड कर दूँ, बीच में, चलो ये मैं एक फोल्ड कर दिया, अब देखो एक पेपर में कितना सारा फोल्ड हो गया, कितना सारा पैरेलल लाइंस है, 3, 1 2 3, ये पैरेलल है ना, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। अब अगर मैं बोलूँ इसका वर्टिकल, नहीं सॉरी, इसका परपेंडिकुलर निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये एक लाइन और ये नीचे वाला लाइन, तो ये बन गया 90 डिग्री। या फिर ये एक लाइन और ये नीचे वाला लाइन, तो ये बन गया 90 डिग्री। क्लियर ना, 90 डिग्री ना। ओके, व्हाट वुड यू कंसिडर, हाँ, व्हाट वुड यू कंसिडर इफ यू हैव अ पेपर, ये वाला पेपर है जो मैंने दिखाया वही, मतलब लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन है तो व्हाट वुड यू कंसिडर या डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट। तो ये ऑपोजिट ना, ऑपोजिट एजेस, ऑपोजिट एज, एज मतलब क्या है, किनारा, तो ऑपोजिट एज ये भी हो सकता है, और फिर ये भी तो है ना ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, तो क्या है, हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, बुक में देखना ऐसा कुछ है। हाँ, ये क्वेश्चन, तो ऑपोजिट एजेस को क्या डिस्क्राइब करोगे, पैरेलल, पैरेलल हो गया ना।
ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ओके, तो ये है एक नंबर क्वेश्चन। और नंबर बी जो है वो क्या है, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब, हाँ, अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एज, हाँ एडजेसेंट एज, ये एडजेसेंट है ना, ये तो ऑपोजिट था, और ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब क्या है, पड़ोसी। एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट लाइन, क्या क्या डिस्क्राइब करोगे एडजेसेंट लाइंस को, या एज ही लिखो, एज ही किनारा है ना। अब एडजेसेंट कुछ भी हो सकता है, ये और ये भी एडजेसेंट हो सकता है, ये और ये भी एडजेसेंट हो सकता है, ये और ये भी एडजेसेंट हो सकता है ना। क्लियर ना, तो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोसी, हाँ, और वो उसका पॉइंट एक कॉमन पॉइंट रहेगा। तो एडजेसेंट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ समझना, हाँ, ऑपोजिट एजेस हो जाएगा, ऑपोजिट एजेस ये और ये हो जाएगा, या फिर ये और ये हो जाएगा। जो मीट नहीं करेगा तो वो हो जाएगा पैरेलल, और एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जो मीट करेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो ये वाला ऐसा था। नेक्स्ट, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सुनना है। चलो मैं पेपर वाला फिर से समझाता हूँ। देखो, ये एक पेपर है, इसमें ये पैरेलल है। हाँ, अब एक फोल्ड कर दिया, एक फोल्ड कर दिया, तो अगर एक फोल्ड करोगे तो कितना सारा लाइंस बन जाएगा, 3 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, और ये पीछे वाला देखो मैं लिख के बताता हूँ। फोल्ड कितना बार किया, और पैरेलल लाइंस, अगर एक बार फोल्ड करोगे तो 3 पैरेलल बनेगा। ओके, मैंने एक बार फोल्ड किया तो मेरा बना 3, 1 2 3। अब मैं अगर ये फोल्डेड पेपर को और एक बार करूंगा, कर लिया, तो 2 बार अगर मैं पेपर फोल्ड करूंगा तो मेरा पेपर फोल्डिंग बन जाएगा कितना सारा पैरालाइंस, 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अगर मैं ये पेपर जो फोल्ड हो गया इसको और एक बार फोल्ड करूंगा, और एक बार फोल्ड करूंगा, तो कितना, 3 बार फोल्ड कर लिया, तो 3 बार फोल्ड कर लिया, तो कितना मेरा फोल्डेड वाला कोई फोल्ड किया, हाँ, खोल के फिर फोल्ड नहीं किया, 3 बार फोल्ड किया तो कितना बन जाएगा मेरा पैरेलल लाइंस, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गया। ठीक है, अगर मैं फिर से एक बार करूंगा, हाँ, तो मैं ले आता हूँ जैसा था ऐसा था। अभी मैं और एक बार फोल्ड करूंगा बीच में से, ये 4 बार हो गया, तो 4 बार फोल्ड किया, अब कितने बार पैरालाइंस बन रहा है, गिनते, ये तो बहुत बन गया, देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बार बना। क्लियर, तो अभी अगर मैं बोलो इसको 10 बार फोल्ड करो, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 10 बार फोल्ड करना। कैसा था, ऐसा था, तो ये तो 4 बार था ना, अभी और 5 6 7 8 10 बार, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर निकालने दिया कि तुमने पेपर को 10 बार फोल्ड किया तो तुम्हें कितना आंसर मिला, कितना बार पैरेलल पैरेलल लाइंस मिला कितना, तो ये निकालना, आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा। ओके, क्या है ये पैटर्न, क्या कैसे समझोगे, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 9 है ना 10 है। जब 3 बार किया तब कितना आ रहा था, जब 3 बार किया 9 ही आ रहा था ना, 9 ही आ रहा था शायद, हाँ, ठीक है। तो इसमें से एक फॉर्मूला कर सकते हो, 2n+1, 2n+1, ये एंड क्या है, एन है नंबर ऑफ फोल्ड्स। देखो, सोचो, 3 बार जब फोल्ड किया तो मुझे कितना बार मिला, ये मैं 3 लिखूंगा +1, 2
टू द पावर 3, 8 होता है, 8 प्लस 1 होता है 9। बन गया, क्या ना, बन गया। अब अगर मैं ये 10 बार कर दूं, 10 बार तो कितना होना चाहिए? नहीं, पहले छोटा करता हूँ, फिर टेस्ट कर लेता हूँ अगर है कि नहीं। 2 2 बार करता हूँ, 2 बार फोल्ड किया तो 2 2 जा 4 प्लस 1 तो मुझे मिला 5, 5 मिला ना। अब 10 बार करता हूँ, 10 बार फोल्ड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा? 2 10 बार होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, फिर यहाँ भी 32 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, तो 32 इंटू 32 प्लस 1 करना पड़ेगा, यह एक प्लस 1 भी है ना। तो 32 स्क्वायर कितना होता है? 32 32, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और ये भी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 12 1। ओके, तो 1024 प्लस 1 तो बन जाएगा 1025 फोल्ड्स। ठीक है, 1025 फोल्ड्स बन जाएगा अगर मैं 10 बार करता। ओके, क्लियर ना? अभी 4 बार किया, अगर 4 बार किया तो क्या होगा? 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 को 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 प्लस 1 17, 17 मिला ना। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2 टू द पावर n प्लस 1, n मतलब नंबर ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, बाकी सब तो इजी है, बस यही समझना है आपको। अब एक नया कॉन्सेप्ट, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? देखो, ट्रांसवर्सल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्या मैंने पैरेलल किया? नहीं किया। ये एक लाइन है, तो दो लाइन को जब एक तीसरा लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइन में कौन सा होगा? एल एम में ये वाला ट्रांसवर्सल होगा। सोचो ये टी है, तो ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल। हाँ, ये ट्रांसवर्सल। अभी अगर सिर्फ दो लाइन नहीं होके मैं 4 लाइन किया, इसमें एक लाइन है, तो ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा? इन 4 लाइन को किसने क्या कट किया? ये वाला लाइन, तो ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल। ओके, तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या है? कोई भी लाइन हो, पैरेलल हो या ना हो वो मत देखना। कोई भी लाइन हो उसे काटे, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन में ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट में नहीं काटना चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट में। देखो, यहाँ एक पॉइंट में काटा, यहाँ और एक पॉइंट में काटा, यहाँ और एक पॉइंट में काटा, यहाँ एक और पॉइंट में काटा, मतलब मिलेंगे पर अलग अलग जगह पे मिलेंगे, हर किसी के साथ एक साथ नहीं मिलना है, अलग अलग जगह में मिलना है। क्लियर? तो ट्रांसवर्सल क्या है? कोई भी लाइन हो, पैरेलल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लाइन उसे काटेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट में। डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग जगह पे। ओके, तो ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल। क्लियर? क्लियर ना ट्रांसवर्सल? तो इजी है ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं, हाँ, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँ, ये भी पैरेलल लाइंस 1 है, पर अगर मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँ तो उसमें भी एक ट्रांसवर्सल हो जाते हैं। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन। हाँ, ये पैरेलल तो है। हाँ, ये दोनों का डिस्टेंस छोटा है पर ये दोनों का बड़ा है, पर पैरेलल लाइंस तो है ना। पैरेलल लाइंस क्या देखना है? इसका इसका देखना है, इसका इसका देखना है, पैरेलल हो रहा है। अगर तुम इसको इसको देखना चाहोगे तो इसका डिस्टेंस देखना है, पैरेलल है। अगर इन दोनों का देखना चाहोगे तो ये दोनों तो पैरेलल ही है ना, तो वो होने दो, वो कोई कोई बात नहीं है। फिर ये एक लाइन है, ये बहुत करीब है, तो ये भी तो पैरेलल है, ये इसके साथ भी पैरेलल है, 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 क्योंकि इसका लाइन देखो सेम, फिर इसके साथ देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ देखो।
क्लियर। ये डिस्टेंस डिफरेंट है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जब देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, सेम हो रहा है। इसके साथ जब देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, सेम ही हो रहा है। इसके साथ जब देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, सेम ही हो रहा है ना। तो पैरेलल लाइंस जिसके साथ मेजर कर रहा है उसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। कब नहीं होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा है, ये छोटा है, ये पैरेलल नहीं होगा। ओके ना, क्लियर। तो वही है। हाँ, मुझे पैरेलल लाइंस नहीं समझाना था, मुझे ट्रांसवर्सल समझाना था। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, 3-4 लाइन पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया। ओके, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन यहाँ से गुजरा, यहाँ गया, तो बन गया ये ट्रांसवर्सल, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ए बी सी डी ई। हाँ, ये एल एम एन ओ पी टी। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रांसवर्सल टी, हाँ, इंटरसेक्ट्स लाइन एल एट ए, लाइन एम एट बी, लाइन एन एट सी, लाइन ओ एट डी, लाइन पी एट ई। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है। हाँ, क्लियर ना। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि ट्रांसवर्सल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब भी देखो, दो लाइन पैरेलल ले लेता हूँ। हाँ, ये एक लाइन, नहीं छोड़ो, पैरेलल नहीं लेना, अभी पैरेलल नहीं लेना, कुछ भी लाइन ले लो, ये ट्रांसवर्सल है। नहीं, एक पैरेलल लेता हूँ और एक कुछ भी ले लेता हूँ। देखो, ये एक लिया, ये एक लिया, कुछ भी लिया, ये एक ट्रांसवर्सल है। टी कंसिडर करता हूँ। अब ए बी सी डी कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। ये एल, ये एम, फिर यहाँ पैरेलल ले लेता हूँ। हाँ, ये ये टी ले लेता हूँ, या फिर टी डैश ले लेता हूँ, ये एल डैश ले लेता हूँ, प्राइम भी बोलते हैं, एल प्राइम, एम प्राइम। ओके, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। ये सोचना, कंसिडर करना कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। वो पैरेलल दिख रहा है ना? हाँ, ऑलमोस्ट दिख रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ शायद गलत हो गया ना, यहाँ थोड़ा नीचे उतर गया। ओके, क्लियर। अब देखो क्या देखना है, ट्रांसवर्सल देखना है। देखो, इसमें भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और मैंने क्या बोला था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम रहता है। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 होगा। अगर ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री होगा। क्लियर ना? वही तो बोला था मैंने ना। यहाँ भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल, फिर ये और ये वर्टिकल। क्लियर। पैरेलल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक लाइन काट रहा है, तो ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, यहाँ भी सेम, ये और ये और ये, फिर ये और ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पर मुझे अभी बहुत कुछ समझाना है, तो मैं ये मिटा देता हूँ और एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 समझाता हूँ, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या है? बाहर वाली, मतलब बाहर वाला, मतलब बाहर। तो एक्सटीरियर, ये एक डायग्राम है जहाँ दो लाइन है पैरेलल हो, इसमें पैरेलल, इसमें पैरेलल नहीं है, और ये एक ट्रांसवर्स है। हाँ, ट्रांसवर्सल। तो एक्सटीरियर मतलब क्या है? बाहर का। तो ये वाला एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। क्लियर ना? तो एक्सटीरियर ये बन जाएगा। सोचो, ये 1 है, ये 2 है, या 3 लिखेंगे, ये 4 5 6 7 8। तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? इसमें एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा, एंगल 7 होगा, एंगल 8 होगा। ये सब बाहर का है। हाँ, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। हाँ, दो लाइन के बाहर है, तो एक्सटीरियर ये बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा? सोचो, ये ए,
ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ सी डी लिखते हैं, सी डी, या ई, एफ, जी और एच। तो एक्सटीरियर कौन सा बनेगा? एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल बनेगा एंगल ए, एंगल बी, और एंगल एच, एंगल जी, या जी एच कुछ भी लिख दो आगे पीछे। तो बाहर वाला मैंने एक्सटीरियर लिखा, ओके, एक्सटीरियर। अब ये हमेशा याद रखना कि क्या याद रखना, वो बाद में देखा जाएगा। क्या क्या बताने वाला था, मतलब वही मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका कि एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर्स हो गया ना, ये दोनों लीनियर पेयर्स मतलब 180 डिग्री इन दोनों का सम। फिर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने से लीनियर पेयर होगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर, ये दोनों मिलके 180 डिग्री है। तो ये बताने वाला था, इसमें यह ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मतलब वो तो आपको पता है, इसलिए इसलिए मैं आगे चलता हूँ। इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या है? अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर। यहाँ पे क्या है? ये 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 दोनों इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। तो एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, ये इंटीरियर है। तो यहाँ क्या इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स, या क्या होगा? एंगल सी है, एंगल डी है, एंगल ई है, एंगल एफ है, ओके। तो ये इंटीरियर एंगल्स बन गया, ओके। बस मैं 2 चीज़ समझाया, अभी और बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या था? यह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल डी, एंगल डी और एंगल बी ना, एंगल डी एंड एंगल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। तो मिटा के करते हैं, हाँ ठीक है। ये दोनों हो गया ना, दोनों हो गया, लीनियर पेयर हो गया, और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है? एक एक्सटीरियर होना पड़ेगा और एक इंटीरियर होना पड़ेगा, क्या? एंगल। फिर सेम साइड, सेम साइड ऑफ द, क्या? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्लियर? ओके चलो देखते हैं। एक एक्सटीरियर ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने एक एक्सटीरियर। अब एक इंटीरियर लेना पड़ेगा, ये ले लिया मैंने एक इंटीरियर। यह क्या क्या इंटीरियर है? ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, हाँ। और क्या, और क्या है? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ये है, अगर मैं एक्सटीरियर ये ले रहा हूँ तो इस साइड होना पड़ेगा, ओके। तो ये नहीं हो जाएगा क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये ले लिया। पर ये तो क्या हो गया ना, लीनियर पेयर हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों तो लीनियर पेयर हो गया, तो ये तो 180 डिग्री हो गया दोनों सम। पर ये नहीं लेना है, ये एक एक्सटीरियर ले लिया और ये एक इंटीरियर ले लो, ये इंटीरियर ले लो, ये क्या था? 5 इंटीरियर हो गया ना। तो बन गया सेम साइड ऑफ द, देखो एक्सटीरियर भी ले लिया, इंटीरियर भी ले लिया, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो सेम साइड ही है। तो ये दोनों बन गया एंगल 1 एंड एंगल 5 आर क्या? ये क्या है? ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गया? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियर? अब वहाँ ले लो, वहाँ एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। चलो ये इंटीरियर ले रहा हूँ, ये नंबर, ये एंगल सी इंटीरियर ले रहा हूँ। तो मुझे सेम साइड लेना है, तो मुझे इस साइड ही लेना है। क्या लेना है? एक्सटीरियर। यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि वो तो लीनियर पेयर बन जाएगा, यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ये भी तो इंटीरियर बन जाएगा ना, ये इंटीरियर है, मुझे एक्सटीरियर लेना पड़ेगा। देखो एक इंटीरियर लिया, एक एक्सटीरियर लिया, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स के वो साइड ही है दोनों, एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये बन गया
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गया ना। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब पैरेलल हुआ ना, पैरेलल, ओके, अगर ऐसा ऐसा साइन दिया इसका मतलब पैरेलल, हाँ ये साइन दिया इसका मतलब पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो एक्सटेरियर एंगल सेम रहेगा, इसमें सेम नहीं रहेगा। इसमें देखो ये बहुत बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये तो ऐसा इंक्लाइन हो गया ना, ये तो ऐसा था इसलिए बहुत बड़ा एंगल हो गया। ये तो इतना बड़ा एंगल नहीं है, छोटा ही एंगल है, क्योंकि ये ऐसा है तो ये पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है इसलिए इसका और इसका एंगल सेम नहीं है, पर जब पैरेलल होगा तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेगा। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेगा। देखो बहुत कुछ है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, पहले इंटीरियर एंगल देखा, एक्सटीरियर एंगल देखा, हाँ अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख रहा हूँ। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख रहा हूँ। पैरेलल मैं फिर से बता दूंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कौन सा एक्सटीरियर है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, तो अगर मैं यहाँ ये वाला मैं ले लूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 8 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 8 का, क्योंकि ये एक्सटीरियर है तो मुझे इस साइड ही लेना है, ट्रांसवर्स के इस साइड। अभी इंटीरियर लेना पड़ेगा, ये वाला, ये क्या था, 1 2 3 4, ये 4 था ना, तो एंगल 8 और एंगल 4 बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, 8 एंड एंगल 4 बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो क्या करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये मैं मिटा देता हूँ या लिखता हूँ, alternate interior angles, alternate, हाँ alternate interior angles, alternate interior angles मतलब मुझे इंटीरियर लेना है। ओके चलो ये थोड़ा मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था तो मैंने ये कंसिडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसका डेफिनेशन क्या है पता है, 3 चीज़ें याद रखना है। एक है इंटीरियर, मुझे इंटीरियर लेना है। इंटीरियर कौन सा है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, इंटीरियर है, इंटीरियर है। ओके, और क्या क्या कंसिडर करना है, और कंसिडर करना है कि नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट, ये डेफिनेशन बुक में मिल जाएगा, हाँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इंटीरियर है मतलब अंदर वाला, नॉन एडजेसेंट मतलब अगर मैं 3 लूँ तो 4 नहीं हो सकता, अगर मैं 5 लूँ तो 6 नहीं हो सकता, मतलब एडजेसेंट बन गया ना, ये लीनियर पेयर ही एडजेसेंट, हाँ लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोसी नहीं हो सकता। चलो मैं 4 ले रहा हूँ तो 3 नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन एडजेसेंट ये फॉलो कर रहा है। और क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 4 ले रहा हो तो ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 6 हो जाएगा, हो गया ना 6, ऑपोजिट बन गया ना। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये 5 बन जाएगा, क्योंकि मुझे इंटीरियर ही लेना है, एडजेसेंट नहीं लेना है, और ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक उस पार एक इस पार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर एंगल 4 एंड एंगल 6 हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स। ये एंड लिखा है, हाँ एंड समझ लेना, ये मैंने एंड लिखा, ऐसा भी लिखते हैं एंड, या फिर ए एंड डी भी लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 चीज़ें याद रखना है, क्या, इंटीरियर मतलब अंदर वाला होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए मतलब साथ में नहीं होना चाहिए, और ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अगर एक यहाँ ले रहे हो ऑपोजिट मतलब ट्रांसवर्स के राइट साइड, एक लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड ले रहे हो तो एक राइट साइड लेना पड़ेगा। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ गया, क्लियर। यहाँ भी सेम ही है, अगर आप इंटीरियर लोगे, इंटीरियर ये ले रहे हो तो ये बन जाएगा, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये ले रहे हो तो ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर,
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी समझ गया, क्लियर ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी समझ गया। इसमें बहुत सारा सेम होता है, हाँ ये मैं सब बाद में समझाऊंगा कि क्या क्या सेम होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है क्योंकि ये पैरेलल है, ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो डिफरेंट होगा। यहाँ देखो ये छोटा सा है, पर ये देखो ये बड़ा सा है, हाँ ये तो छोटा सा एंगल है, ये बड़ा सा है, ये इसमें सेम नहीं रहेगा, इसमें सेम रहेगा बहुत कुछ, जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम रहता है, हाँ ये और ये सेम रहेगा। फिर कॉरस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। ओके कॉरस्पॉन्डिंग मैं और एक चीज़ से समझ सकते हो कि अगर ये प्लस में ये जो प्लस हुआ मतलब इंटरसेक्शन हुआ, इसमें अगर राइट साइड का टॉप ले रहे हो तो इसमें भी राइट साइड का टॉप लोगे, तो ये और ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें अगर लेफ्ट साइड का बॉटम ले रहे हो तो इसमें भी लेफ्ट साइड का बॉटम लेना पड़ेगा, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो पैरेलल लाइन में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहता है, पर इसमें सेम नहीं रहेगा। ओके अब बस ये चेंज कर दो, इंटीरियर नहीं करके एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कर दो। एक्सटीरियर अगर करोगे तो क्या होगा, मुझे एक्सटीरियर लेना पड़ेगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला लेना पड़ेगा, बाहर वाली को लेना पड़ेगा। तो बाहर वाली को लोगे तो या तो ये ले लो, 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 बाकी का सब वही फॉलो करेगा। क्या, नॉन एडजेसेंट, मतलब अगर वन लोगे तो टू नहीं हो सकता, एडजेसेंट नहीं हो सकता। ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट, ये वन लोगे तो एट नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये लाइन से बाहर एक्सटीरियर फॉलो किया। नॉन नॉन एडजेसेंट, हाँ एडजेसेंट पड़ोसी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक्सटीरियर चार होगा ना, तो पड़ोसी नहीं होना चाहिए। और ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक यहाँ लिया तो एक यहाँ लिया लेगा, क्लियर। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर वहाँ देखता हूँ, चलो ये एच ले लिया, एच का कौन सा होगा, एच का एंगल, एच का ये एंगल है, एंगल एच का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा एच का, क्योंकि मुझे क्या क्या फॉलो करना है, एक्सटीरियर, तो मुझे एक्सटीरियर लेना पड़ेगा। इसमें ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। फिर क्या फॉलो करना पड़ेगा, एडजेसेंट नहीं हो सकता, एडजेसेंट नहीं हो सकता, ये काट दिया। फिर क्या फॉलो करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड अगर ये ले लिया तो तब तो कुछ और ही बन जाएगा, मुझे ऑपोजिट साइड लेना है, मतलब ये लेना है। तो एच का बन जाएगा एंगल बी, एच का बन जाएगा एंगल बी, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर, अल्टरनेट मतलब उस ओर, ट्रांसवर्स की उस ओर इस ओर। अब कॉन्जिक्यूटिव समझना है, कॉन्जिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लो क्या है ये तो एल था, थोड़ा हल्का कर देता हूँ ना। देखो इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा जो होना चाहिए। हाँ तो देखो इसमें ये ट्रांसवर्स है, एल एम है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल मतलब इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर ये है, ये है, ये है, ये है, ओके इंटीरियर एंगल्स। और क्या होना चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो सेम साइड कौन सा है, अगर ये ले रहा हो तो इसका सेम साइड बन जाएगा ये वाला। तो अगर ये एंगल वन है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, तो एंगल वन के साथ एंगल 8 बन जाए, इक्वल टू, अभी नहीं दे रहा हूँ, इक्वल टू नहीं होता है, मतलब प्लस 180 डिग्री होता है। देखो बाद में बोल रहा हूँ, एंगल वन एंड एंगल 8 बन जाएगा क्या, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, या फिर बोल सकते हो
को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स बन जाएगा। और सेम वे एंगल 2 को अगर ले रहे हो तो 7 को लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स होना चाहिए और क्या इंटीरियर होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल ये बोलते हैं। हाँ, इसमें देख लो, ये एक लाइन है पैरेलल टू ये लाइन, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्स है। यहाँ अगर मैं बोलूँ एक बनाओ कॉन्जिक्यूटिव एंगल बनाओ, तो ये कंसिडर कर लोगे और ये कंसिडर कर लोगे, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ द ये है। ऑपोजिट साइड होगा क्या, नहीं होगा। ऑपोजिट साइड अगर ले लिया तब तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया, इसलिए सेम साइड लेना पड़ेगा, सेम साइड, सेम साइड, ओके। और सेम साइड ये दोनों प्लस करके 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बनते हैं 180 डिग्री, ओके। क्योंकि ये और ये था सेम, अगर ये सी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। हाँ, थोड़ा बाद में ये समझाता हूँ, बस ये समझ लो कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल ये है, सेम साइड होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स और इंटीरियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो चलो अभी देखते हैं कि पैरेलल होने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। ये मैंने क्या बोला था, एंगल ये और ये 180 डिग्री होता है, वहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये और ये हमेशा तो 180 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि कभी मैं सोचो ये दे दिया तो इसका एंगल डिफरेंट हो जाएगा, फिर ये दे दिया, एंगल डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें 180 डिग्री नहीं होता है। हाँ, इसमें कंसिडर मत करना। अब ये पैरेलल है कि नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना, 1 2 3। क्या 3 चीज़ें, एक तो अभी जो बोला ना कॉन्जिक्यूटिव एंगल या फिर को इंटर एंगल। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल्स, हाँ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स, हाँ ऑल्टरनेट एंगल सेम रहेगा, एंगल्स आर सेम। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होना पड़ेगा, क्लियर। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होना पड़ेगा, क्लियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलो, दे आर सेम। और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला ना मैंने, जिसे आप कंसिडर करोगे, सोचो ये एक्सटीरियर राइट ले रहे हो ना, एक्सटीरियर राइट, तो यहाँ तो ये वाला, तो मतलब ये और ये सेम हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला लेफ्ट ले रहे हो तो यह भी नीचे वाला लेफ्ट लेना पड़ेगा, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम ना। तो 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर फॉलो किया तो बन जाएगा क्या, पैरेलल लाइंस, तो बन जाएगा पैरेलल लाइंस। अगर एक हो गया ना तो बाकी का भी हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो मैं फिर से एक सिंपल वे में बोल रहा हूँ, 2 लाइन है, ये लाइन है, क्या ये पैरेलल है कि नहीं है, क्या क्या देखना है, हमें देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सोचो ये देखना है इसके साथ सेम है, हाँ सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक तो ये फुलफिल किया। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स देखना है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला सेम है, हाँ सेम है, तो ये भी मैच कर दिया। फिर क्या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स देखना है, ये वाला और ये वाला, ये 180 डिग्री हो रहा है,
हाँ 180 डिग्री हो रहा है, तो ये पैरेलल है। ओके, तो ये पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? अभी अगर मैं एक क्वेश्चन दो, एक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये 110 है, अब यहाँ और पैरेलल है, ये और पैरेलल है, ये एल, ये एम है, ये ट्रांसवर्स टी है। अब मैं बोल रहा हूँ बाकी का सब फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे बाकी का? देखो बाकी का कैसे फाइंड करोगे? ये 110 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये हमेशा सीखा तुमने क्या? अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल ना भी हो तब भी ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, तो ये हो जाएगा 110। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? अगर ये 110 है तो ये कितना बन जाएगा? लीनियर पेयर से याद रखो, ये 180 माइनस 110 तो बन जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इन सब का मिल गया। अब देखो ये है, ये है 70 डिग्री, ये भी है 70 डिग्री। क्यों? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से भी ये दोनों कर सकते हो, इसका और इसका ना। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 बन जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये 70 है या फिर ये 70 है तो ये कितना बन जाएगा? ये 180 माइनस 70 बन जाएगा 110। या फिर इसके साथ आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर ये 10 है, आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा ये क्यों कंसिडर किया, क्योंकि बिकॉज दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। या फिर वर्टिकली ऑपोजिट, ये अगर 110 है, ये 110 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। या फिर ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। या फिर ये और ये मिल के 180 बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों है क्या एंगल? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। समझ गया? तो जो पैरेलल नहीं था उसमें कुछ इक्वल नहीं होता है, उसमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है। हाँ, जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है, और जो पैरेलल है उसमें बहुत कुछ सेम होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है। लीनियर पेयर जो है वो तो हमेशा ही 180 डिग्री होता है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, कॉरस्पॉन्डिंग में बोल रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम होता है। फिर फिर वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल 180 डिग्री होता है, जिसे को इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। को इंटीरियर एंगल, ये और ये 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। फिर क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर है, ये और ये सेम, ये और ये सेम सेम रहता है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सेम, ये सेम, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होता है। ठीक है, ये सब जब ये दोनों पैरेलल है। ओके, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अगर समझा पा रहा हो तो ज़रूर कुछ बोलिएगा कमेंट में। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुको ठीक से दे रहा हूँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ ये पैरेलल है इसलिए ये ऐसा दिया है। फिर एक ट्रांसवर्स है, ये 48 डिग्री है। आपको कुछ भी दे सकता है, ये निकालो ये निकालो, कुछ भी दे सकता है ना। तो सोचो ये निकालने दिया या फिर ये निकालने दिया, ये अल्फा है या फिर ए है, तो आप कैसे निकालोगे? हम्म? देखो ये दोनों पैरेलल है, ये सिंबल है, ये दिया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये ट्रांसवर्स है, यहाँ ये ट्रांसवर्स है, तो आपको देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये ट्रांसवर्स है तो ये दोनों क्या एंगल हो गया? ये दोनों इंटीरियर हो गया, और क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो सेम होता है ना पैरेलल लाइंस में, तो ये भी 48 हो जाएगा, 48 डिग्री। ठीक है, तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 48 डिग्री। और
इस ये अगर पूछा ये क्या है तो ये क्या बन जाएगा, अगर ये 48 डिग्री है तो ये तो 180 माइनस 48 हो जाएगा ना, क्योंकि ये लीनियर लीनियर लाइन है ना, ये लीनियर है लीनियर, तो ये लीनियर पेयर हो गया। ओके, लीनियर पेयर हो गया। या फिर वो भी है, था ना एक के ट्रांसवर्स के ऑपोजिट होना पड़ेगा। ओके, और फिर एक इंटीरियर होना पड़ेगा एक एक्सटीरियर होना पड़ेगा, ऐसा था क्या? नहीं, वो था सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स होना पड़ेगा, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। हाँ, तो वो था कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो नहीं है, ये तो ऐसे ही कर लो, अच्छा हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। ये 2 5 6 7 8 132 डिग्री, ये 132 डिग्री है। क्लियर? अगर ये हो गया तो नेक्स्ट वाला कर लो। ये दे रहा हो और ये दे रहा हो पैरेलल लाइंस, फिर ये दे रहा हो 99 और ये बन जाएगा 81, क्योंकि दोनों मिलके तो 180 होना चाहिए ना। हाँ, तो आप निकालो ये वाला ए डिग्री, आप सभी निकाल पाओगे, कैसे कैसे निकाल पाओगे? ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ए भी बन जाएगा 81 डिग्री। ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस लाइन एल एंड एम, या फिर both the lines are parallel and this is a ये TS, so this is a transverse, so these and these are alternate interior angles। हाँ, alternate interior angles है, तो इसलिए ये सेम रहेगा। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब और एक क्वेश्चन भी दे सकता है, क्या ये पैरेलल है कि नहीं है? क्या ये पैरेलल है कि नहीं है? सोचो ये 130 डिग्री है और और ये दे दिया 70 डिग्री, क्या ये पैरेलल है कि नहीं है? तो पैरेलल होने के लिए मैंने बोला था 3 कंडीशन देखना पड़ेगा, 1 2 3। क्या क्या था, क्या क्या था? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होना पड़ेगा, और फिर को लीनियर, और नहीं को इंटीरियर, हाँ, या फिर को इंटीरियर या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, हाँ 180 होना पड़ेगा। तो देखो, अब निकालो, इनमें से निकाल दो, क्या निकाल, इनमें से पहले तो निकाल दो क्या क्या है। ये अगर 130 है तो ये कितना बन जाएगा, ये क्योंकि 180 से माइनस करोगे तो ये 50 बन जाएगा। हाँ, ये 50 है तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 50 बन जाएगा। ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, 130 हो गया। हाँ, अब 70 डिग्री थी, ये इसको प्रूफ करो, ये सही है कि गलत है। मैं सही मतलब ये तो 70 डिग्री है, वो तो सही है, और ये इंडिविजुअल भी आप निकाल सकते हो, ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है, ये 110 है 110 है। तो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या सेम है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम नहीं है, ये देखो ये भी और ये भी देखो सेम नहीं है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, तो बोल सकते हो दिस इज नॉट पैरेलल बिकॉज दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नॉट सेम। या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 130 है ये 110 है तो सेम नहीं है, ये 50 है ये 70 है सेम नहीं है। या फिर कॉन्जिटिव एंगल देख लो, इसे प्लस करके देख लो, ये 180 हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे प्लस करके देख लो 180 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई भी एक प्रूफ कर लो और फिर बोल दो सिंस दे आर नॉट सेम, या फिर सिंस कॉन्जिक्यूटिव एंगल आर नॉट 180 डिग्री, सो दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइंस, दिस, हाँ, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो बस यही समझना है और समझाना है, एग्जामिनर को यही समझाना है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये है, ये है, ऐसा है,
एम एन ओ पी, ठीक है। फिर ये एल है, ये पैरेलल है इसके साथ क्यू, हाँ। और आपको दिया है 46 आपको 40 दिया है, 96 दिया है, ये आपको 52 दिया है, और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ये क्या है, एंगल एन ओ पी आपको निकालना है, एन ओ पी निकालना है, हाँ। तो ये कैसे करोगे, देखो ये और ये पैरेलल है, बस बात बन गया और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये और ये पैरेलल है तो आप एक पैरेलल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, इन दोनों के पैरेलल ना, ये दोनों के पैरेलल, ओके हाँ। अब ये पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, हाँ ट्रांसवर्स हो गया। तो दो पैरेलल था, एक ट्रांसवर्स था, हाँ। तो ये तो इंटीरियर एंगल है, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल सेम होता है। तो ये अगर 40 है तो ये भी बन जाएगा 40। देखो ये इसको ऐसे देख लो ना, ये ऐसा है, ये ट्रांसवर्स, मतलब ऐसा देख लो, ये लाइन ये लाइन, ये ट्रांसवर्स है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 40 है तो ये कितना बन जाएगा, ये साइड वाला 96 माइनस 40, 96 माइनस 40, तो ये बन जाएगा 56। तो ये बन गया 40 और ये बन गया 56, क्लियर, ये 56 बन गया। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, फिर एक और पैरेलल ड्रॉ कर लो इसके बीचों बीच, इसका भी पैरेलल हो गया, इसका भी पैरेलल हो गया, हाँ। अब ये और ये लाइन को देख लो, ये है ट्रांसवर्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, तो ये 56, ये वाला इसके साथ 56 बन गया, क्योंकि ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्स है। अगर ये 56 है तो ये भी 56 बन जाएगा, तो 56 बन गया, ये 56 बन गया। तो ये कितना बनेगा, ये और इसके साथ देख लो, ये 52 है, तो ये अगर ऐसा है, ये ऐसा है, ये ट्रांसवर्स है, ये अगर 52 है तो अब इसलिए ये भी 52 बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाँ। तो ये भी 52 बन जाएगा, और मुझे मांगा ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 56 डिग्री प्लस 52 डिग्री बन जाएगा 108 डिग्री। समझ में आया, 108 डिग्री कैसा आया, तो हमारा आंसर कितना है, 108 डिग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, हाँ, पर ये इजी है। देखो क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्स ऐसा आ रहा है और एक ट्रांसवर्स ऐसा आ रहा है, पर ये इधर ज्वाइन किया, पर ये स्ट्रेट हुआ नहीं है, तो मुझे स्ट्रेट करना पड़ेगा। अब हो गया ना स्ट्रेट, क्लियर। तो अगर ये स्मॉल लेटर एल है, ये पैरेलल है, ये एम है, ये ट्रांसवर्स टी है, ये ट्रांसवर्स टी डैश है, ये एंगल दे दिया है 78 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री दे दिया है, 45 डिग्री, ओके। आपको ये निकालना है, अगर नाम दे दे, ये के दे रहा है, ये बी सी, ये ए बी सी, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, ये जी एच, ये ठीक है चलेगा। अब अगर आपको निकालने दे एंगल जी, ये कुछ दे दो, ई दे दो, ई नहीं दिया ना, नहीं दिया, तो जी ई एच निकालो, जी ई एच मतलब ये वाला निकालो, ये एक्स निकालो। फिर एंगल एच ई आई मतलब वाई निकालो। फिर एंगल
आई 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 ई जे, ये ई मतलब ये पॉइंट को ई में कंसिडर किया। हाँ, तो ये जेड सोचो, तो ये निकालो आई ई जे, ये तीनों निकालो। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो चलो निकालते। देखो ये दोनों पैरेलल है, दे दिया गया है, ये ट्रांसवर्स है और ये भी ट्रांसवर्स है। हाँ, अलग अलग ट्रांसवर्स। तो ये अगर ट्रांसवर्स कंसिडर करोगे, ये अगर ट्रांसवर्स कंसिडर करोगे, पहले ये कर लेते, ये ट्रांसवर्स कंसिडर किया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये है, तो ये बन जाएगा इतना ना, इसका तो ये है ना, इसका वो क्या है, क्या बोलते उसे, क्या बोलता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये वाला, तो ये भी बन जाएगा इतना ना, क्योंकि ये तो ये काट रहा है ना, ऐसा ऐसा, तो ये अगर 78 है तो ये भी तो 78 बन जाएगा ना। ये वाला कंसिडर मत करना, ये और ये सेम है, ठीक है ना। मैंने अभी तक ये कंसिडर नहीं किया, सिर्फ ये ट्रांसवर्स को कंसिडर किया। ये अगर 78 है, यह भी ला सकते हो, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ निकालना है। 78 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 78 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो जिस पोजीशन में वो वही पोजीशन में होगा, मतलब एक एक्सटर्नल होगा एक इंटरनल होगा, एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स होगा, और एडजेसेंट नहीं हो सकता है। तो ये 78 मिल गया, तो मेरा एक आंसर मिल गया, जेड वाला आई ई जे, ये बन गया 78 डिग्री। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। इसको कंसिडर करने से, इसको ये कंसिडर करने से, ये तो 45 है क्योंकि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, पर मुझे ये चाहिए नहीं था, फिर ले लो। ये 45 डिग्री है क्योंकि ये 45 है, ये 45 है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 40, अब लिख लेना, हाँ, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये करके रीज़न लिख लेना, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। शॉर्टकट मतलब क्या है, लॉन्ग कट ही कट रहा हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा। ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये अगर 45 है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि मुझे ये नहीं कंसिडर करना, ये और ये है, ये अगर 45 हो रहा है तो इसके साथ तो ये x है ना, तो x भी तो 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 आ गया मेरा, ये आ गया 45 डिग्री। ओके, ये भी 45 डिग्री। अभी ये निकालना है, ये तो इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि ये पूरा होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर है ना, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, इसमें जितना भी लाइन करो सब मिला के तो 180 डिग्री होगा ना। तो मेरे पास एक है 78, एक है 45, ये दोनों को मैं किससे माइनस करूँगा, 180 से, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 180 माइनस 8 9 11 12 13 3 1 7 8 9 10 11 12, और ये बन रहा है 7 5 57, तो ये बन गया मेरा 57 डिग्री, 57 डिग्री। लास्ट एक डायग्राम देख लो, लास्ट का एक डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम था, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, फिर 1 2 3, ये तीनों पैरेलल है। हाँ, तीनों पैरेलल है। फिर ये अगर 27 डिग्री है, ये 97 डिग्री है, तो आपको निकालना है ये जे, हाँ ये जे है, ये अगर 124 डिग्री है, और ये हो गया, बस जे निकालना है। देखो अभी आपको सिर्फ ट्रांसवर्स निकालना है, 2 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स निकालना है, बाकी सब हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे ये निकालना है ना, तो अभी इसलिए ये एक लाइन ले लेता हूँ, ये लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका कोई एंगल दिया नहीं, ये एक लाइन ले लेता हूँ, ये दोनों ट्रांसवर्स है, ये दोनों ट्रांसवर्स है, और सॉरी ट्रांसवर्स नहीं, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें लेके फ़ायदा नहीं, मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एक ट्रांसवर्स ले सकते हो। तो अब देखो, अब इजी हो गया, ये अगर 97 है, ये भी 97 बन जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जे बन गया कितना 97 डिग्री, बन गया ना 97 डिग्री। तो वही आपको देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, डायग्राम को अच्छा से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए और उसके साथ पैरेलल कौन सा है और कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो सब आपको उसका ज्ञान होना पड़ेगा, प्रॉपर ज्ञान, तब से ना आप इजीली कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 मिनट में कर पाओगे, और डिस्क्रिप्टिव वाला थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, और लिखोगे क्या वही दिस एंगल है, दिस, तब ए बी सी डी करके कंसिडर कर देना, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है, और फिर लाइन को भी एल एम ये ए बी सी डी करके कंसिडर कर देना। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर और एक डायग्राम, ये लास्ट, ये वाला लास्ट, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, ये आई है, आपको ये वाला निकालना है, ये 70 डिग्री है, फिर ये एक लाइन है, हाँ, ये 54 डिग्री है, ये और ये पैरेलल है। अगर ये 54 है तो ये निकाल लो, ये जे कर दो, आई जे, जे डिग्री निकाल दो, आई डिग्री निकाल दो, जे डिग्री निकाल दो। देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये सब तो छोड़ो, आपको ट्रांसवर्स निकालना है और दो पैरेलल निकालना है। दो पैरेलल तो दे दिया, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये ट्रांसवर्स दे दो, और ये कौन सा होगा, ये और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा 54, तो 54 डिग्री बन गया ये वाला, क्योंकि ये दोनों पैरेलल मैंने कंसिडर किया, ये ट्रांसवर्स कंसिडर किया, ये 54 है तो ये भी 54 डिग्री बन गया। ठीक है, ये 54 डिग्री बन गया। और ये कैसे निकालोगे, ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो आपको 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, और ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, ये बन जाएगा 4 7 8 9 10 11 12 2, तो बन जाएगा कितना 6 5 56 डिग्री, ये 56 डिग्री बन जाएगा, ये 56 डिग्री। ओके, बन गया, तो यही था। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर मैं अच्छे से करवा दिया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।